देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस और ज़रूरत की चीज़ों के दामों में वृद्धि के विरोध में शनिवार को जयपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए कांग्रेसी सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से रैली सुबह 11 बजे रवाना होकर शहीद स्मारक पर पहुंची। यहां प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा सहित परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया व स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचेतक महेश जोशी और अन्य विधायकों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान महंगाई बढ़ने को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। आम आदमी किस प्रकार से महंगाई की मार में पिसता जा रहा है, उसके थाली के अंदर रोटी 1 जून की आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। पेट्रोल डीजल के क्या भाव हो गए हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीए की सरकार थी, जितने रुपए कच्चे तेल के भाव प्रति अमेरिकी डॉलर थे, उससे आधे के अंदर हम पेट्रोल और डीजल देते थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो भाव कम हो गए तो जितने भाव हैं उससे दुगुने के ऊपर पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। 6% शेष हुआ करता था, कल्ला साहब ठीक कह रहे थे, वो आज 32 से लेकर 36% तक शेष बढ़ गया। अपना खजाना भर रहे हैं, लेकिन जो राज्यों को हिस्सा मिलने वाला होता है, वो राज्यों को जो हिस्सा है उस शेष को घटा के जा रहे हैं। जब घटाने की बात आती है, लेकिन जो केंद्र को हिस्सा मिल रहा है वो पैसा नहीं घटा जा रहा है। आज जो गैस का सिलेंडर है वो 400 रुपए से कम था, आज 800 रुपए से ऊपर आ गया। जो तेल, खाद्य तेल के जो भाव थे, इन्हीं 6-8 महीने का आप हिसाब ले लीजिए, 25 से लेकर के 40 और 45-50% तक खाद्य तेलों के भाव बढ़ गए। दालों के भाव 50% के लगभग बढ़ गए। जो गरीब की छत के ऊपर टिन शेड आना चाहिए था, जो सीढ़ियां हमारे छोटे से मकान किसी के गरीब के छत पे मकान बनाने के लिए जो चाहना चाहिए, उसका भाव दुगुने से ज्यादा हो गया। सीमेंट का भाव बढ़ गया। आप देखिए, एक भी आम उपभोक्ता के जो जरूरत की चीज है उसके ऊपर इतना टैक्स लग गया, इतना भाव बढ़ गया कि लोगों का जीना दूभर हो गया। राहुल गांधी जी सही कहते हैं कि ऐसे लोग, ये इतने निकम्मे लोग हैं, ये इतने झूठे लोग हैं, ये इतने वाचाल लोग हैं कि मुद्दे से हटाने के लिए राजनीति करते हैं। जब दिखा केंद्र के मोदी सरकार को कि हम वैक्सीन के नीति के अंदर फेल हो गए, देश और दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, तो कभी बाबा रामदेव को भाषण दिला दिया, डॉक्टरों के खिलाफ और एलोपैथी के खिलाफ दिला दिया। अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, उसमें कई मंत्रियों को ये कह करके कि ये विफल हो गए, केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके ऊपर ठीकरा ठोक करके अपनी विफलता का और उनको हटा करके। और दूसरी बात, जो योगी जी और मोदी जी के आपस में कभी बनी नहीं रही थी, उनको जबरदस्ती बेड मिलाप का नौटंकी करके ये लोग पुनः ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम जनता की हितैषी है। योगी सरकार दोबारा आ रही है, मोदी सरकार के खिलाफ कोई एंटी कमेंसी नहीं है। मोदी जी ने निकम्मे मंत्रियों को हटा दिया है। अरे सबसे बड़े निकम्मे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी असफलता के कारण से हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाके उनको समझाना पड़ रहा है कि देखिए हमारा क्या हाल हो गया। लोग ये कहते हैं, जब गांव में, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, वार्डों में जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा, इससे निकम्मी बीजेपी के से निकम्मी कोई पार्टी नहीं देखी, और इनके पर्दे के पीछे जो आरएसएस काम करती है उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग नहीं देखे। ये लोग बात करते हैं, जब लोग बात करते हैं तो जुबान पे आता है। आज मैं समझता हूं, एक शब्द मोदी जी ने कभी मन की बात में महंगाई कम करने के लिए नहीं बोला। एक शब्द बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा किया था उसके लिए नहीं बोला। एक शब्द किसानों के जो आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, 3 काले कानून लेकर के आए, उसके ऊपर नहीं बोला।
एक सब चाइना ने हमारी जमीन के ऊपर जो कब्जा कर लिया उसके ऊपर नहीं बोला, और आज मौन भागवत से कहला रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। और जो कोई भी देश में हमारे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रह रहा है वो किसी भी जाति मजहब धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, वो हिंदू है। मैं समझता हूं ये जो बदली हुई जुबान उनकी है वो खिसकती उनकी सत्ता की चादर को बचाने का एक असफल प्रयास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये वही मोदी जी और मोहन भागवत हैं जो कहते थे SC ST का रिजर्वेशन खत्म करेंगे। 2 अप्रैल की घटना सबको याद है, हमारे SC ST के भाइयों के साथ में कितना बड़ा अत्याचार करने की चेष्टा की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं SC ST के हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, नेताओं को, आम कार्यकर्ता और आम जनता को कि उन्होंने उस वक्त अगर बिगुल नहीं बजाया होता तो ये मोदी सरकार और RSS आपका जो आरक्षण है वो अब तक खत्म कर दिए होती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमको रुकना नहीं है, संघर्ष करना है, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे। ये आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो एक 8 दिन का कैंपेन था, 10 दिन का, वो समाप्त हुआ है। हमारा संघर्ष महंगाई के खिलाफ समाप्त नहीं हुआ है, उसका तो अब आगाज हुआ है। गांव गांव में जाएंगे, ढाणी में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और इस मोदी सरकार का 2024 में सुपड़ा साफ करके बताएंगे। अभी मीडिया के भाई पूछ रहे थे ये कब तक संघर्ष चलेगा, या तो मैं मोदी झुक जा, मन की बात करने छोड़ दे, काम की बात कर, महंगाई को कम कर, बेरोजगारों को रोजगार दे, और जो लोग चाइना के लोग हमारी जमीन पे कब्जा करे बैठे हैं उनको वापस खदेड़ के बता, इन किसानों की आवाज को सुन के उनकी मांग को मान के बता, वरना तेरा अंत आ गया है मोदी सरकार। आने वाले 2024 में कांग्रेस का कार्यकर्ता देश का, राजस्थान का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तुम्हारा चीथा उधेड़ देगा, बचेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। झोला उठा के तैयारी कर ले। तुमने कहा था मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, फकीर हूं। अरे तुमको तो वो हिमालय भी नहीं झेलेगा जहां पर जाकर के, क्योंकि आपके मन को शांति वहां भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि आपने इतने पाप किए हैं, इतना जनता के ऊपर जुल्म किया है, इतने गलत निर्णय किए हैं, इतने निर्देश लोगों को कोरोना के मिसमैनेजमेंट के आधार पर आपने मारा है कि अब आपका समय समाप्त हो चुका है।